पुलिस थानों की लाइट काटी है, पुलिस लाइन की लाइन काटी है, पीएचई वालों की काटी है, हेल्थ वालों की काटी है, जिनके पास करोड़ों रुपए का 150 करोड़ बहुत होता है। तो अगर वो रिकवरी आप सरकार से करिए ना, उसके बाद लोगों को तो सुविधा दे। आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज और मैं हूं राजकुमार। जिन जिन के घरों में बिजली आती है, जिन जिन लोगों के घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगे हैं, ये खबर उनके लिए खास है। और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों, आपके रिश्तेदारों, आपके परिवार के लोगों को भी ये जानकारी जो है वो मिल पाए। फिलहाल आप तमाम लोगों को बता दें कि बिजली विभाग की तरफ से नोटिस लगातार आते जा रहे हैं। लंबे अरसे से हम आपको बता भी रहे हैं कि जिन भी उपभोक्ताओं ने बिल नहीं भरे हैं उनकी बिजलियां जो है वो काटी जाएंगी, लेकिन फिर भी उपभोक्ता अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इसमें उपभोक्ता सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि सरकारी विभाग के लोग भी हैं। तो अब शिकंजा बिजली डिपार्टमेंट की ओर से कसा जाएगा। लेकिन इसके अलावा सिर्फ इतना ही नहीं, जगह जगहों पर करोड़ों के प्रोजेक्ट जो है वो लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइटें हैं, लोगों के घरों में बिजलियां भी आ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी बिजली विभाग है वो घाटे में चल रहा है। उन्होंने उसका कारण भी बताया, हम घाटे में क्यों चल रहे हैं। लेकिन शहर में स्ट्रीट लाइटें हैं, स्ट्रीट लाइटें में सिर्फ खंबे ही खड़े हैं, लाइटें गायब है। उसको लेकर भी लोग जो है वो काफ़ी हल्ला गुल्ला करते हैं, अपनी डिमांड पहुँचाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 40 के करीब जेई और एडब्ल्यू ऐसे हैं जिन पर सस्पेंशन की तलवार जो है वो लटकी हुई है। और वो तलवार किस कारण लटकी हुई है वो हमारे साथ में हमारे एडिटर इन चीफ पवन शर्मा जी हैं, यही बताएंगे। सर, जम्मू कश्मीर के अंदर एडब्ल्यू और जेईओ पर सस्पेंशन की तलवार लटकी हुई है और उन्हें अब डर है कि कहीं हमें नौकरी से कब बर्खास्त किया जाएगा। तो इस पर जो है वो क्या कहें? देखिए, बिजली विभाग का करोड़ों रुपए का किराया जो है वो अभी डिपार्टमेंटों में फंसा हुआ है। सरकारी विभागों में बहुत ज़्यादा अमाउंट है, उपभोक्ताओं से भी बहुत ज़्यादा अमाउंट लेना है। जिन जिन इलाकों में जेई एई की परफॉर्मेंस पुअर रही है, उन इलाकों में उनकी सस्पेंशन की तलवार उन पे लटक चुकी है। विभाग ने अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्दी से जल्दी रिकवरी करिए, अगर रिकवरी नहीं होती है तो एक्शन कर्मचारियों पे होगा। आपको डिटेल बता देते हैं हम कि जम्मू कश्मीर में इस समय पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीएचई, नगर निगम इन सब के बिल पेंडिंग हैं, वो भी करोड़ों रुपए में हैं। आम लोगों के भी हैं, बहुत से लोगों के जम्मू में भी और कश्मीर में भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक और बड़ी समस्या है कि शहर में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके तहत स्मार्ट लाइट्स लगाई गई, स्मार्ट मीटर्स लगाए गए, लेकिन स्मार्ट मीटर खाली खड़े हैं, मीटर चल रहे हैं, लोग बिल पे कर रहे हैं, लेकिन लाइट्स जो हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, वो इस समय जो हमारे पास डिटेल है 30% से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स शहर के भीतर खराब हुई पड़ी हैं, जम्मू में भी और कश्मीर में भी। तो सर, इसी के साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने कहा भी अभी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं वो ख़राब पड़ी हैं, खंबे वहाँ पर लगे हुए हैं, लगातार लोग सवालात भी कर रहे हैं कि ये जो स्ट्रीट, और वो मुद्दे भी उठा रहे हैं, आप तक भी पहुँचा रहे हैं, सरकार तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट इस पर कोई भी संज्ञान जो है वो नहीं ले रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है वो जेएमसी के अंदर आता है। बिजली विभाग का भी काम अपने तरीके से है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का भी अपने तरीके से है। लेकिन ये खबर आम लोगों के लिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप सब लोग इस पर कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक ये खबर लोगों के पास पहुँचे कि आखिर शहर के भीतर जो लूटपाट, जो चैन स्नैचिंग, जो डकैती, जो चोरियाँ हो रही हैं, वो स्ट्रीट लाइट्स नहीं होने के कारण हो रही हैं। अंधेरा है तमाम गलियों में, त्रिकुटा नगर में चले जाइए, छन्नी में चले जाइए, शास्त्री नगर में चले जाइए, गांधी नगर में चले जाइए, ओल्ड सिटी चले जाइए, तालाब तिल्लो चले जाइए, तमाम इन इलाकों में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां स्ट्रीट लाइट्स काम नहीं कर रही। ये मैं आपको बता दूं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस समय शहर के भीतर 30% से ज़्यादा लाइटें खराब पड़ी हैं। और ये ठेका जो था, ये ठेका एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL को दिया गया था, जिन्होंने जो हर महीने नगर निगम से लगभग 2 करोड़ के करीब कमाते हैं। 2 करोड़ रुपया कम से कम नगर निगम से उनको कमाई आती है कंपनी को। इस कंपनी ने क्या किया कि जम्मू और श्रीनगर में स्ट्रीट लाइट लगाई। ये ठेका उनको दिया गया था लाइट लगाने का और रख रखाव का, मरम्मत भी इन्होंने करनी है, लेकिन इसने काम छोड़ दिया बीच में। ये काम फ्लोरिडा कंपनी को आगे सबलेट किया गया है। ये 2019 में केंद्र के साथ इस कंपनी का समझौता हुआ था और उसके तहत 2024 में 1 लाख लाइट जो हैं वो लगाई गई थी। जम्मू शहर के 71 वार्ड हैं, यहाँ पर 1 लाख लाइट जो है वो लगी थी, लेकिन कंट्रोल रूम कोई नहीं बनाया गया था लाइट्स के लिए। अगर जल रही है दिन में भी जल रही है,
अगर रात को नहीं जल रही तो हो सकता है सुबह जल रही हो। तो ये स्ट्रीट लाइट्स का एक बड़ा जहाँ पर सिस्टम बना हुआ है जो ख़राब है, और नगर निगम के दबाव में ईएसएल ने ये काम जो था फ्लोरिडा कंपनी को दिया ताकि वो इसकी मरम्मत करे और रखरखाव भी करे। लेकिन उसके बावजूद भी 24 टीम है फ्लोरिडा के पास, जिनमें एक हेल्पर होता है, एक इलेक्ट्रीशियन होता है, और ये लोग जो हैं तमाम इलाकों में काम करते हैं। और इन लोगों ने पिछले कई महीनों से स्ट्राइक कर रखी है, क्योंकि जो इनका इलेक्ट्रीशियन है उसको ये 12,000 रुपया महीना देते हैं, और जो हेल्पर है उसको 9,000 रुपया महीना देते हैं। लेकिन कई महीनों से वेतन नहीं मिला, तो कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। आप कंप्लेन करिए, जो नंबर दिया गया है आपकी लाइट नहीं लगेगी। जम्मू शहर के भीतर इस समय स्ट्रीट लाइट मैक्सिमम बंद पड़ी है, कोई सुनवाई नहीं है, चैन स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। स्मार्ट सिटी का सिर्फ नाम है। और दूसरा, डिपार्टमेंट अपने आप को बचाने के लिए क्या कर रहा है, इन कंपनियों को बचाने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता लाया है कि हमारा बहुत ज़्यादा करोड़ों रुपए का पेंडिंग जो है पड़ा हुआ है वो नहीं मिल रहा। आप 2 करोड़ रुपया ईएसएल को कंपनी को दे रहे हैं, उसने आगे सबलेट किया किसी को, वो काम नहीं कर रही है, तो आप उन पर एक्शन लीजिए। आप अपने कर्मचारियों पर दबाव डालते हैं कि आप रिकवरी करवाइए। अब डिपार्टमेंट के पास इस समय करोड़ों रुपये का जो भुगतान जो नहीं हो रहा है वो उन्होंने लेना है, वो एक अलग मुद्दा हो सकता है। आप अपने कर्मचारियों को, जेई को, एडब्ल्यू को तलवार लटकाइए, उनके ऊपर सस्पेंशन की रिकवरी करिए, लेकिन पहले जो आप पैसा दे रहे हैं जिन कंपनियों को, उनसे काम तो लीजिए। वो काम क्यों नहीं लिया जा रहा? जी बिल्कुल सही बात। और बिजली विभाग ये भी कह रहा है कि लगभग 150 करोड़ रुपया जो है हमारा अभी भी बकाया बिल जो है वो पेंडिंग है, वो जो है वो हमें मिल नहीं रहा है, और जिसकी वजह से डिमांडें तो बढ़ रही हैं, लेकिन हम जब बिजली खरीदने में सक्षम ही नहीं है तो कैसे ये कर पाएंगे? देखिए, ये आप, मैंने पहले कहा कि एक दूसरा रास्ता आपने बता दिया कि हमारा 150 करोड़ से ज़्यादा है, वो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के पास है। आप उनके ऊपर प्रेशर बनाइए, सरकार टू सरकार पैसा ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आम लोग जिनके पेंडिंग बिल हैं, आप उनके ऊपर उनकी बिजली काट रहे हो, मजबूरन में वो भी जमा करवा रहे हैं। आप किसी लोगों को भी नहीं कह सकते कि किसी ने हमारा बिल पेंडिंग रखे। आपने अगर लाइट ही काट दी उसको तो मजबूरी में जमा करवाना कैसे रहेगा बिना उसके लाइट के। और दूसरी ओर, जहाँ जहाँ स्मार्ट मीटर लगे हैं, 60 से 70% लोगों की शिकायत आती है कि पहले बिल आता था 1,000, 1,200, अब बिल आता है 4,000। तो फिर जो एक्स्ट्रा कमाई आ रही है वो कहाँ जा रही है? तो उसके ऊपर भी डिपार्टमेंट को और नगर निगम को, दोनों को, जो स्मार्ट सिटी के तहत काम कर रहे हैं, इन दोनों को सोचना होगा। बाकी आपका जो रेवेन्यू पेंडिंग पड़ा हुआ है डिपार्टमेंट्स में, सरकारी में, आप उनको सरकार से कहिए, वो दिलवाएंगे। आम व्यक्ति का किसी का पेंडिंग नहीं होता, क्योंकि आप लाइट काट देते हो। तो जब तक वो लाइट नहीं लगवाएगा, पैसा नहीं देगा, लाइट आप लगाते नहीं, तो आप उनका बाहर निकालिए, लोगों पे ये प्रेशर मत डालिए। आप सरकारी विभागों की लाइट काटिए ना, पुलिस थानों की लाइट काटिए, पुलिस लाइन की लाइन काटिए, पीएचई वालों की काटिए, हेल्थ वालों की काटिए, जिनके पास करोड़ों रुपए का, 150 करोड़ बहुत होता है। अगर वो रिकवरी आप सरकार से करिए ना, उसके बाद लोगों को तो सुविधा दे। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो चलिए, आपने तमाम चीज़ें जो हैं वो सुनी, लेकिन इसी बीच बिजली विभाग की तरफ से ये साफ किया गया है कि आने वाले दिनों में अब कनेक्शन जो है वो कटने शुरू हो जाएंगे, और कनेक्शन जो कटेंगे सीधा जो है वो कंट्रोल रूम से काटे जाएंगे, और जिन जिन उपभोक्ताओं ने बिजली का बिल नहीं भरा है उनके कनेक्शन कंट्रोल रूम से काटे जाएंगे, और उन्हें बिना बिजली के रहना पड़ेगा। इसलिए उन तमाम लोगों के पास जिनका बकाया अभी भी जो है वो बचा हुआ है, वो अपना बिल जो है वो दे दीजिए, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत जल्द आपके कनेक्शन जो है वो काट दिए जाएंगे। फिलहाल ये रही उन लोगों की बात जो लोगों ने अपने बिल जो है वो नहीं दिए हैं। लेकिन इसी बीच जम्मू शहर के अंदर, स्मार्ट सिटी के अंदर, जहां एक और कहा गया था कि जम्मू को हम स्मार्ट बनाएंगे, जम्मू के लोगों को स्मार्ट बनाएंगे, लेकिन ऐसा होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। बीते दिनों जब स्मार्ट सिटी का काम चला था, उस समय बहुत सारे लोगों के अंदर खुशी भी थी कि चलिए हमें सुविधाएँ जो हैं, जो मूल सुविधाएँ हैं वो मिलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिजली के खंभे जो हैं वो खंभे की तरह बने हुए हैं, उन पर बिजली आ नहीं रही है, और जिसके चलते आपने अभी सुना भी, और सर ने कहा भी कि जिसकी वजह से चोरियां जो है वो हो रही है। ये भी कहा जाता है कि रात को जो है अब वो चोरी करके बिजली भी जो है वो ली जाती है तारों के ऊपर से। लेकिन शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी भी है, बिजली विभाग इन तमाम सुविधाएं देने में असमर्थ है। और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से बात करें तो वो बिजली विभाग का नाम देते हैं, बिजली विभाग से बात करिए तो वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर भेज देते हैं, और बीच में अगर कोई लटकता है तो वो है आम आदमी। तो आप तमाम लोगों को क्या लगता है, ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी जो है वो पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।